1 अप्रैल 2024 को इजराइल सीरिया में मौजूद ईरान के दूतावास के ऊपर हमला कर देता है, जहां पे कि ईरान के कुछ टॉप लीडर्स की मृत्यु हो जाती है। और अब हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि भारत अपने यहाँ के लोगों के लिए अब ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर चुका है और ये बोल रहा है कि अगर आप ईरान जाने की कोशिश कर रहे हैं या इजराइल जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप इस बात को लेकर सचेत हो जाइए कि भैया वहां पर समस्या हो सकती है। क्या कुछ हुआ है जरा जान लेते हैं। दरअसल ईरान इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच में भारत समेत 5 देशों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी है। इसमें नागरिकों को ईरान और इजराइल सीधे सीधे तौर पर ना जाने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी जारी करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस का नाम शामिल है। भारत ने शुक्रवार शाम को ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि सभी भारतीय नागरिक अपनी अगली सूचना आने तक ईरान और इजराइल की यात्रा ना ही करें तो बेहतर रहेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान या इजराइल में रहने वाले भारतीय वहां के दूतावासों से फौरन संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। सभी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और कम से कम बाहर निकलें। मतलब बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलें, वरना ना ही निकले तो शायद बेहतर रहेगा। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास में एयर स्ट्राइक करी थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने इजराइल को बदला लेने की धमकी दी थी। भारत ने ट्रैवल एडवाइजरी उस वक्त जारी करी है जब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान अगले 2 दिनों में इजराइल पर हमला कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से यह इंफॉर्मेशन दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई से हमले को प्लान साझा किया गया है। वो इसके मुमकिन असर का आकलन इस समय कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी ने यह भी कहा है कि अभी फैसला फाइनल नहीं किया गया है। वहीं इजराइल अपने उत्तर और पश्चिम दोनों हिस्सों से ईरान के हमले से निपटने की पूरी तैयारी कर रहा है। वो अटैक की भी तैयारी कर रहा है और डिफेंस की भी तैयारी कर रहा है। ईरान इजराइल में जारी तनाव के बीच में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, चाइना, तुर्की और कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात करी। ब्लिंकन ने सभी देशों से ईरान को हमला ना करने के लिए मनाने को कहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि विवाद को बढ़ावा देना किसी के भी हित में नहीं। इससे पहले गुरुवार को अमेरिका ने इजराइल में काम करने वाले अपने नागरिकों और खासकर डिप्लोमेट्स के लिए एडवाइजरी जारी करी थी। अमेरिका ने अपनी एम्बेसी के स्टाफ को यरूशलेम, तेल अवीव या फिर बीरशेबा शहर से बिना सावधानी के बाहर ना जाने के लिए कहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल हमास जंग के 6 महीनों में ऐसा पहली बार है जब अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी करी। मिडिल ईस्ट में एक और जंग छिड़ने के जो आसार इस समय दिखाई दे रहे हैं, इन सब के बीच में अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरिला गुरुवार को इजराइल भी पहुंच गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो ईरानी हमले की कंडीशन में इजराइल को गाइड करेंगे। उन्होंने इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजराइल डिफेंस फोर्स के अधिकारियों से मीटिंग भी करी है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी आशंका जताई थी कि 1 अप्रैल के हमले के बाद में ईरान इजराइल पर जवाबी अटैक तो जरूर करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने बुधवार मतलब कि 10 अप्रैल को कहा था कि इजराइल को इस हमले की सजा जरूर दी जाएगी। और देखिए, ईरान को तो वैसे भी एक बहाना चाहिए था। उन्होंने सीरिया में हमारे दूतावास पर हमला किया है, ये खामनेई ने कहा। खामनेई ने कहा कि ये ईरान की धरती पर हमला करने जैसा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के विदेश मंत्री लॉर्ड कैमरन ने भी ईरानी विदेश मंत्री को फोन करके उन्हें विवाद को आगे ना बढ़ाने की सलाह दी। इससे पहले गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान का नाम लिए बिना कहा था कि इजराइल गाजा के अलावा दूसरे मोर्चों पर भी जंग की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू ने ईरान का नाम लिए बिना कहा था कि अगर किसी ने भी हम पर हमला किया तो हम इसका जवाब जरूर देंगे। अरबी भाषा में छपी ईरानी न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने राजधानी तेहरान के ऊपर अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, जिससे कि वो सैन्य अभ्यास कर सके। हालांकि ईरानी मीडिया के बाद में इस रिपोर्ट को हटा दिया गया था। वहीं कुछ दिन पहले इजराइल ने अपने जीपीएस नेविगेशन सिस्टम को भी बंद कर दिया था। माना जाता है कि गाइडेड मिसाइलों के हमलों को रोकने के लिए जीपीएस को बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा सभी सैनिकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। ईरान से हमले की आशंका के बीच इजरायली सेना ने कहा था कि हमारे सैनिक पहले से लड़ाई में हैं। कंडीशन को देखते हुए अस्थायी लड़ाकू इकाइयों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। एयर डिफेंस कमांड को अलर्ट पर रखा गया है। कई शहरों में एंटी बॉम्ब शेल्टर शुरू कर दिए गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच में दुश्मनी इस समय जगजाहिर है, ये बात सबको पता है। हालांकि दोनों देश कभी सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराव की कंडीशन में आए नहीं है, या यूं कहें
टकराने की हिम्मत जुटा नहीं पाए। ईरान ने हमेशा हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का सहारा लिया है। वहीं इसराइल सीधे तौर पर ईरानी ठिकानों पर हमला करता है। अब अगर ईरान सीधे इसराइल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि मिडिल ईस्ट में ये जंग फैल जाएगी और इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। और इस समय पर जो पूरी दुनिया है वो वैसे भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा अपने आप को डिवाइड महसूस कर रही है कि भाई किसके साथ किसको खड़ा होना है। अब इन सब चीजों के बीच में ऑब्वियस सी बात है, ये चीजें काफी ज्यादा एस्केलेट भी हो रही हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, जब से हमास और इसराइल का ये पूरा युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से करीब करीब 4 बड़े ऐसे जंग हो चुकी हैं। उसके बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो जिन जंगों की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले तो लेबनान में हमला हुआ। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया था। इसका कारण क्या था कि हमास हमले के बाद में लेबनान की तरफ से इसराइल में हमले शुरू हो गए थे। इसके बाद यमन में हमला हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हुतियों के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। इसकी वजह क्या थी? अमेरिका ने कहा कि यमन में अटैक कर वो अरब सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों का बदला ले रहा है। अभी हम देख ही रहे हैं, रिसेंट न्यूज में कितनी सारी खबरें आ रही है कि जो कार्गो शिप्स रहती है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। इसके अलावा इराक सीरिया पर हमला। दरअसल ईरान ने इराक के एरबिल शहर और सीरिया के इदबिल शहर में अमेरिका और इसराइल के ठिकानों पर हमला किया था। इसका कारण था कि इसराइल के सीरिया और लेबनान में किए गए हमलों में ईरानी फौजी के कमांडर मारे गए थे। ईरान ने इसका बदला लिया था। अब सीरिया में भी हमला हुआ तो इसराइल ने सीरिया के दमिश्क में एक इमारत पर एयर स्ट्राइक करी। इसमें ईरानी सेना के कई अधिकारी मारे गए थे। कारण क्या था? ईरान ने इराक में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकानों पर हमला किया था और इसराइल ने उसी का बदला लिया। मतलब यहां पर एक तरह से आप देखेंगे तो बदले वाली कहानी अब ज्यादा चल रही है। लेकिन एविडेंट बात सबसे बड़ी यह है कि इन सब चीजों के बावजूद भी कोई रुक नहीं रहा है। आप यहां पर देख लीजिए, इस समय दुनिया में 2 बड़ी जंग चल रही है, एक रूस और यूक्रेन की और दूसरी हमास और इसराइल की। बट आप यहां पर देखेंगे कि ये दोनों ही जंग खत्म नहीं हो रही, ये कंटिन्यू चली जा रही, कोई भी हार नहीं मान रहा। एक तरफ हम देख रहे हैं यूक्रेन इतना छोटा देश होने के बावजूद भी लड़ाई किए जा रहा है और दूसरी तरफ हम यहां पर यह भी देख रहे हैं कि भैया हमास और इसराइल के बीच में किस तरीके से बातचीत भी चल रही है और जंग भी चल रही है। ऐसे में कई लोगों का कहना है कि क्या ये लोग या किसी और का इशारा है कि यहां पर फायदा उठाया जाना है या फिर बात कोई और है। एक और हमला हुआ था इराक में, जिसमें कि पश्चिम इराक में अमेरिका के एयरबेस पर ईरान के समर्थन वाले शिया गुट पर हमला हुआ था। इसकी वजह सामने आई थी कि इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए ईरानी सैनिकों की मौत का बदला लिया गया है। इजराइल हमास जंग के बीच अब तक अरब सागर में 4 देशों में हमले हुए हैं। अब अरब सागर में जो हमला हुआ उसकी भी कहानी सुन लीजिए। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने अरब सागर में जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। तो हूतियों ने गाजा के समर्थन में हमले करना जब शुरू किए तो हूतियों का कहना था कि जब तक इजराइल हमले नहीं रोकेगा वो अटैक जारी रखेगा। मतलब कि इजराइल को यहां पर हर तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही थी, बट कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि इजराइल अपनी नीतियों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और इसमें वो किसी भी तरह की ढिलाई नहीं कर पा रहा है, कर पा नहीं रहा है, बल्कि कर ही नहीं रहा है। अब देखना होगा कि अगले आने वाले 48 से 50 घंटों में क्या होती है सूरत हाल। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।